हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल पे जाकर के उन्हें अवश्य देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बताया है मैंने। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 24 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं समय समय पर डालता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा की वीडियो भी डालता हूँ, तो उन सबको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें आपको इसमें मिल सके। आइए देखते हैं, मौखिक भाषा विकास चर्चा है। इसमें चित्र पर चर्चा करना है। ये जो चित्र दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चित्र में बूढ़ी माँ क्यों लेटी है, चित्र में दिखाए गए बॉक्स में आप क्या क्या करें, सामान रखेंगे। तो ये सब बातों पर अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, चर्चा करना है। अब यहाँ पठन बोध दिया है, इसको पढ़ना है आपको। यहाँ से पूरा पठन बोध को पढ़ना है दोस्तों अच्छे से। और नीचे यहाँ लिखा है कि पठन बोध में दिए गए अंश की प्रथम 5 पंक्तियों को लिखना है। तो यहाँ से आपको 4-5 लाइन लिख देना है ना। इधर कहीं तक आप लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे। वे आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे हमेशा बेचैन रहते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें पूछा है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन बेचैन रहते थे। तो लिखेंगे भगत सिंह बेचैन रहते थे। तीसरा प्रश्न है, हमें देश के हित में क्या करना चाहिए। तो इसके उत्तर में लिख देना, हमें देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए एवं देश के प्रति सम्मान की भावना हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से आप वर्कबुक में अपनी लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है कि शब्दों को पढ़कर वर्तनी सुधार कर लिखिए। तो यहाँ देखो बलिदान लिखा है ना, लेकिन ला में छोटी की मात्रा रहेगी, तो हम यहाँ उसको अच्छे से लिखेंगे बलिदान। फिर हंसते लिखा है, तो हा में ऊपर बिंदु रहेगा, तो ये हो जाएगा हंसते। फिर आजादी लिखा है, तो आजादी में आ की मात्रा आएगी, आजादी। फिर सबूत सबूत लिखा है ना, तो इसमें बड़ू की मात्रा हो जाएगी, सबूत। फिर स्वतंत्र में आधा सा आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सुधार कर ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द के सामने तुक वाले शब्दों को लिखना है ना। जैसे सच्चा है ना, तो सच्चा के का क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, तो हम सच्चा बच्चा ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे लिखा है ये महान, तो महान का ये जहान आ जाएगा, तो महान जहान लिख देंगे यहाँ, है ना। फिर लिखा है देश, तो देश का वेश हो जाएगा, तो हम यहाँ देश वेश ऐसे लिख देंगे। और यहाँ लिखा है फांसी, तो फांसी का खांसी हो गया, तो फांसी खांसी। इस प्रकार से तो ऐसे आपको बनाकर लिखना है। धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है दोस्तों यहाँ अच्छे से कि भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिलवाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी ना आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन कर जाती। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। और नीचे प्रश्न है कि भगत सिंह कौन सा रस पीकर मतवाले बने थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे इसमें कि भगत सिंह देश प्रेम का रस पीकर मत वाले बन गए थे। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन है। यहाँ लिखा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में 2 वाक्य लिखना है। जैसे पहला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। दूसरा है, तिरंगे में 3 रंग हरा सफेद केसरिया होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर स्वतंत्र पठन में इसको देखना है, ये चित्र को, और लिखा है कि चित्र में किस अधिकार की बात की है। तो यहाँ देखो शिक्षा के अधिकार बोला है ना, तो हम लिख देंगे शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, सभी लोग कब आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे जब सभी लोग पढ़ेंगे तब सभी लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, इस चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है। तो इसको हमने स्कूल में देखा है, गांव की दीवार पर देखा है, और आंगनवाड़ी में हमने देखा है। तो ऐसे हम लिख देंगे, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरा देखते हैं, दिवस 2। इसमें क्या है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पठन बोध के अंश को आपको लिखना है। तो यहाँ लिख देना कि भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे।
वे आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे हमेशा बेचैन रहते थे। ऐसे लिख देंगे आप। अब यहाँ प्रश्न है, लिखित प्रश्न कि पहला कि भगत सिंह ने अंग्रेजों को कैसे डराया, तो इसके उत्तर में लिख देना भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंक कर अंग्रेजों को डरा दिया था। दूसरा है भगत सिंह की रग रग में क्या भरा हुआ था, तो लिखेंगे भगत सिंह की रग रग में देश प्रेम भरा था, है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है इसमें। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द के लिए एक एक वाक्य बनाकर लिखें। जैसे लिखा है सजा, तो हम लिख देंगे भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। हंसते हंसते लिखा है तो लिख देंगे वे हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। फिर आज़ाद लिखा है तो मैंने यहाँ भूल गया है दोस्तों, है ना, कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ आप लिख देना कि भगत सिंह देश को आज़ाद कराना चाहते थे, ऐसे आप यहाँ लिख देना एक लाइन, है ना, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है भगत सिंह के गुणों को पठन बोध के पाठ्यांश से छांटकर लिखिए, तो उनमें कौन कौन से गुण थे, तो उनमें साहसी, निडर, देश प्रेम और सच्चा सपूत, है ना, इस प्रकार के गुण थे उनमें। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे और नीचे प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम किसने खाई थी, तो उत्तर में लिख देना स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम भगत सिंह ने खाई थी। इस प्रकार से आप लिख देंगे इसके उत्तर में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्रांतिदूत ने सिर पर क्या बांधा था, तो लिख देंगे क्रांतिदूत ने सिर पर कफन बांधा था, है ना। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर है यह चित्र किसका है, तो इस चित्र को देखना है बच्चों और लिखना है कि यह चित्र चंद्रशेखर आजाद का है। इस प्रकार से आप लिखेंगे और यहाँ पर उसके नीचे लिखा है कि इनके बारे में 2 वाक्य लिखिए, तो आप यहाँ लिख देना इनका जन्म झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था और ये भारत देश के महान क्रांतिकारी थे। इस प्रकार से 2 वाक्य हम यहाँ लिख देंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के समय इसमें मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूँ। परीक्षा की पेपर की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्न की वीडियो होती है, जो आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सारे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे दिवस 3 में यहाँ चित्र दिया है और चित्र पर चर्चा करनी है, आपको अपने दोस्तों से बातचीत करनी है कि यहाँ पर लिखा है आपके आसपास कोई पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो इसमें अपने दोस्तों से बातचीत करनी है। अब यहाँ प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। जैसे खाई लिखा है तो खाई का लाई हो गया, लहराया का मुस्काया हो गया, मतवाला का दिलवाला और आती का जाती, है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, अनुनासिक वाले शब्दों को पठन अंश से खोजकर लिखना है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाले, तो जैसे फांसी, बांध, गांव, कांप, है ना। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, दी गई पंक्ति को पूरा करें, तो लिखा है नौजवान था वह पंजाबी, तो उसके आगे आएगा गजब शेर के दिलवाला। भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी, फिर लिखा है आज़ादी का दीवाना था, तो यहाँ आएगा भारत माता का सपूत, है ना। फिर गांव गांव में आज़ादी का परचम उसने लहराया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ इसे कंप्लीट करना है। चौथा प्रश्न है, भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी, तो उत्तर में लिखेंगे भगत सिंह ने भारत देश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। एक प्रश्न है यहाँ कि नीचे लिखे भाव जिन काव्य पंक्तियों में आए हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ, स्वदेश को हम आजाद करेंगे ऐसी कसम उस वीर पुरुष ने खाई थी, तो कौन सी लाइन में बोला है, तो उसमें बोला है कि हम स्वदेश आजाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, है ना, इस लाइन में बोला है, तो ये लाइन यहाँ लिख देना है। दूसरा है, देश प्रेम की भावना से वह मदमस्त था, तो लिख देंगे देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला, है ना। तो ऐसे हम यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है कि एक दिन लकड़हारा पलाश की छाया में बैठा था, है ना। तो इसको आप यहाँ लास्ट तक पूरा पढ़ेंगे, आश्चर्यचकित हो गया तक। अब यहाँ प्रश्न है कि लकड़हारा पलाश की छाया में क्यों बैठ गया था, तो उत्तर में लिखेंगे लकड़हारा जंगल में घूमते घूमते थक गया था, इसीलिए पलाश की छाया में बैठा था। तो ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर है पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ लिखा है कहानी का नाम लिखिए।
तो लिख देंगे खरगोश और कछुआ। जैसे हमने, आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं पुस्तकालय से और उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने खरगोश और कछुआ की लिया था तो लिख दिया खरगोश और कछुआ। और कहानी के पात्रों का नाम लिखिए तो कहानी में खरगोश था और कछुआ था, और कोई भी अगर होगा तो उसका भी नाम हम लिखेंगे। अब यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, तो शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उनको लिखना है। जैसे शिक्षक ने भगत सिंह बोला तो आप भगत सिंह लिख दिए, है ना। चंद्रशेखर आजाद, मतवाला, मुस्काया, तो ऐसे सुनकर हमें लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 4 है। दिवस 4 में यहाँ लिखा है कि पठन अंश में बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखें। तो जैसे बड़ी की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से आए हैं, तो फांसी, नींद, उसकी, दीप, मिली, है ना। तो ये शब्द क्या हैं, बड़ी की मात्रा वाले हैं, तो इनको ऐसे लिख देना है। दूसरा प्रश्न है पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसे लिखा है यहाँ कांप गया तो यहाँ आएगा सिंहासन, है ना। लंदन का उसकी तो यहाँ आएगा हुकार से। फिर यहाँ जाएगा अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने टोका था। फिर यहाँ आएगा वीर भगत बढ़ चला, है ना, वतन को बंध मुक्त कराने। फिर उसके बाद यहाँ जाएगा सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न है यहाँ मर्दाना किसे कहा गया है, उसने क्या क्या नारा दिया था। तो लिखेंगे मर्दाना भगत सिंह को कहा और उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में रेफ वाले शब्द, यानी ये ऊपर रेफ लगा है ऐसे शब्द लिखना है। जैसे धम लिखा है तो इसका धर्म हो जाएगा, गम का गर्म हो जाएगा, कम का कर्म हो जाएगा और गौ का गर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रेफ लगाकर नया शब्द बनाना है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है अपनी पाठ्य पुस्तक से रेफ वाले शब्द छांट कर लिखना है। तो पाठ्य पुस्तक में जैसे आया है मुर्दों, निर्भय, कुर्बानी, गर्म, गर्व, कर्म, है ना। तो इन शब्दों को ऐसे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है रामू कैसा व्यक्ति था। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़िए लिखा है तो इसको पढ़ना है कि एक किसान था, ईमानदार और मेहनती था, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे रामू कैसा था, ईमानदार और मेहनती था। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब यहाँ स्वतंत्र लेखन पठन गतिविधियां हैं कि अपनी पुस्तकालय से कोई एक कहानी लेना है ना। उसकी पुस्तक, जैसे आपके के पास कोई कहानी है उसकी पुस्तक लेना। जैसे मैंने कहानी की पुस्तक लिया था हाथी दादा, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया उसका नाम। कहानी के लेखक, तो उस कहानी के लेखक थे रमाकांत त्रिपाठी। तो आप अगर कोई और कहानी लेंगे तो उसके लेखक के नाम पुस्तक में लिखा रहता है, वहां से लिख देंगे, या अगर यही नाम लिखेंगे तो ये नाम आप लिख देना। कहानी में कौन कौन से पात्र थे, मतलब कौन कौन थे कहानी में, तो हाथी था, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, गिलहरी, है ना। तो ऐसा लिख देना। आपको कहानी कैसी लगी, तो बहुत मजेदार लगी। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर ऐसे लिखेंगे। आगे देखते हैं दिवस 5 में क्या है। तो दिवस 5 में प्रश्न 1 है दोस्तों कि पठन अंश में 3 वर्ण वाले शब्द खोज कर लिखना है। तो 3 वर्ण वाले शब्द जैसे तनिक, दीपक, जलाना, भारत, सपूत, महान, कुर्बानी, भगत, आजादी, भगत, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है बड़ू की मात्रा, बड़ू की मात्रा का शब्द लगाकर शब्द बनाना है। जैसे झला लिखा है तो इसमें बड़ू की मात्रा लगाएंगे तो झूला बन गया। शपथ में सपूत बन गया। दत्त में दूत बन गया। बढ़ा में बूढ़ा बन गया। बबल में बबलू बन गया और अधरी में अधूरी बन गया, है ना। तो इस प्रकार से बड़ू की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। तीसरा प्रश्न है दिए गए शब्दांश में वाला शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे खिलौने धन वाला, खिलौने वाला, है ना। तो इसी प्रकार से ये सब्जी धन वाला बराबर सब्जी वाला हो गया, है ना। गाड़ी धन वाला बराबर गाड़ी वाला हो गया। लकड़ी धन वाला बराबर लकड़ी वाला हो गया। दूध धन वाला बराबर दूध वाला हो गया। तो इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है। चौथा लिखा है किस दिन भारत देश का बच्चा बच्चा रोया था। तो उसके उत्तर में लिखना जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन देश का बच्चा बच्चा रोया था। तो ऐसे आपको लिख देना है वर्कबुक में। आगे देखेंगे सही जोड़ी बनाना है। यहाँ फांसी पर झूला तो आएगा भगत सिंह, है ना। फिर भगत सिंह रहने वाले थे तो आएगा पंजाब के। बम फेंका गया था केंद्र सभा में और बंधन मुक्त कराना है भारत देश को। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद है रकार वाले शब्द। जैसे प में ये प्र लग गया तो ये रकार कहलाता है ना। तो ऐसे शब्द हमको लिखना है। जैसे भम है तो इसका भ्रम हो गया। कम का क्रम हो गया। प्रकाश का प्रकाश और द्रव का द्रव। तो ऐसे शब्द आपको लिख देना है।
फिर यहाँ धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है दोस्तों कि यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज एक सुंदर पक्षी है ना। तो यहाँ लिखा है, अब प्रश्न है कि दूधराज पक्षी की कोई एक विशेषता लिखिए। तो लिख देना, इसका सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध की तरह सफेद होता है ना। तो इस प्रकार से आप उसकी विशेषता ऐसे लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, यहाँ सूचना दी गई है कि शाला के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/9/2023 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी और आदेश अनुसार कौन है, प्रधान अध्यापक, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सूचना किसके द्वारा दी गई है, तो प्रधान अध्यापक के द्वारा दी गई है। और बाल सभा किस किस प्रतियोगिता का आयोजन होगा बाल सभा में, तो कहानी लेखन प्रतियोगिता का होगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको लिख देना है। श्रुतलेख है, शिक्षक जो भी चीज बोलेंगे, जैसे प्रतियोगिता बोले तो आप यहाँ प्रतियोगिता लिखेंगे सुनकर, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। आगे देखते हैं अब दिवस 6, इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है एक ही मात्रा वाले शब्द लगाकर लिखना है, जैसे अंग्रेजों, है ना। तो यहाँ अंग्रेजों, कंद्र लिखा है तो यहाँ केंद्र हो जाएगा, दस लिखा है तो यहाँ देश हो गया, हसत लिखा है तो हंसते हो गया, फिर यहाँ उन्होंने तो उन्होंने, ऐसे प्रम तो प्रेम, है ना। तो ऐसे आपको एक ही मात्रा वाले शब्दों को लिखना है बच्चों। प्रश्न दूसरा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क नंबर में लिखा है उन्हें फांसी की, तो यहाँ आएगा सजा दी गई, है ना। अपने देश देश ने अपना सच्चा सपूत खो दिया। फिर यहाँ आएगा वीरों के बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर है देश प्रेम उनकी रग रग में भरा था। तो ऐसे आपको प्रश्न 2 में लिखना है। तीसरा प्रश्न है सच्चा सपूत किसे कहा गया, तो लिखेंगे भगत सिंह को सच्चा सपूत कहा गया था। चौथा है केंद्र सभा में क्या हुआ था, तो लिखेंगे केंद्र सभा में भगत सिंह ने बम फेंका था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न के उत्तर में। अब प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे परवस्ता, तो परवस्ता मतलब पराधीन होगा, है ना। दीवाना मतलब चाहत होगा, परचम यानी झंडा होगा, और एक इंकलाब यानी क्रांति। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसमें। दूसरा प्रश्न है समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो कच्चा का बच्चा हो गया, है ना, झूल का भूल, अति क्षति, और सपूत का कपूत। तो इस प्रकार से ये समान तुक वाले शब्द हैं, लय वाले शब्द आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है कि एक नदी थी, नदी के पास टर की आवाज सुनकर प्रकाश भ्रम में पड़ गया कि क्या नदी बोल रही है ना। तो इसको आप लास्ट तक पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न है कि नदी के पास कैसी आवाज आ रही थी, तो टर की आवाज सुनकर प्रकाश ने क्या किया, तो उसने क्या किया कि वह शीघ्र अपने बड़े भाई समर्थ के पास गया और सारी बात सुनाई, है ना। तो ऐसा किया उसने। अब नीचे यहाँ स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ना है। अब यहाँ लिखा है कि पुस्तकालय में क्या क्या होता है, तो लिखेंगे कुछ बच्चे पुस्तक पढ़ने जाते हैं और कुछ बच्चे पुस्तक से चित्र फाड़ लेते हैं, है ना। वाचनालय में क्या नहीं करना चाहिए, तो उत्तर में लिखा है वाचनालय में बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसे आपको लिखना है उत्तर में। आगे देखेंगे अब श्रुतलेख है, बच्चों के द्वारा बोले शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को यहाँ लिखना है। तो शिक्षक जो भी शब्द बोले, जैसे महान बोले तो आप महान लिखेंगे, है ना। जो भी शब्द शिक्षक बोले वो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और इसे कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये सप्ताह 24 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 25 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।